बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम उनसा शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो बाय उनसा शाह। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घर में मज़े में होंगे। आज की वीडियो दिसंबर का मंथ आपका कैसा गुजरेगा और तमाम ज़ोडिएक साइन स्टार्स के लिए है। एरीज से लेकर पाइसेस, आपके रिलेशनशिप में क्या होगा, करियर कैसा रहेगा और फाइनेंसेस आपके कैसे रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो एरीज से स्टार्ट करते हैं। पहला स्टार है और देखते हैं एरीज का ये मंथ यानी दिसंबर कैसा रहेगा। पहले मैं कार्ड्स जल्दी से शफल कर लेती हूँ और मैं गाइडेंस भी दूंगी एंजल कार्ड से। एक रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस होगी और जनरल गाइडेंस भी होगी। अच्छा, तो सबसे पहले मैं टैरो करती हूँ और देखती हूँ कि इस महीने में एरीज यानी कि हमल का ये मंथ जो है कैसा रहेगा। तीन कार्ड्स मैंने लिए हैं, 4 ऑफ सोर्ड, द सन और क्वीन ऑफ सोर्ड। तो अगर हम ओवरऑल इस पूरे मंथ की रीडिंग में देखूं तो कुछ चीज़ें स्टार्ट में यानी कि 1 दिसंबर से लेकर 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक मुझे चीज़ें थोड़ी सी स्टक नज़र आ रही हैं और डिफरेंट ऑप्शंस भी आपके पास आ रहे हैं, चाहे आप रिलेशनशिप के हिसाब से हो, आपका करियर के हिसाब से हो। चॉइसेस, अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन इतनी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हुई नज़र नहीं आ रही। तो पहले जो 10 दिन हैं उसकी रीडिंग अगर मैं देखूं, टैरो कार्ड्स अगर मैं देखूं तो उसमें मुझे यही नज़र आ रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी स्लो चलेंगी। कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, उसमें चीज़ें जो हैं वो स्लो चलेंगी। आपके पास मुख्तलिफ रास्ते तो होंगे, एक डायरेक्शन होगी, यूनिवर्स की तरफ से आपको डायरेक्शन दोगी, लेकिन शायद वो डायरेक्शन आपके लिए कोई आपको सूट ना करे, या आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो आपको मतलब क्लिक ना करें, या मज़े में ना। हो सकता है रिश्तों की बात हो या जो नौकरी की बात हो, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नौकरी के हवाले से या रिश्तों के हवाले से, पार्टनर के हवाले से आपके पास आएंगी तो सही, लेकिन शायद आपको वो चीज़ जो है वो बेहतर ना लगे। फिर आया है अगर मैं देखूं 10 सन का, तो मुझे लग रहा है कि 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर का जो दौरान मुझे लग रहा है इन डेट्स पर खुशी मिलती हुई नज़र आ रही है। छाए रहेंगे, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, घर हो, कुछ ऐसे लग रहा है कि छाए रहेंगे, इंजॉय करेंगे। हो सकता है आप कहीं पिकनिक पे चले जाएं या कोई ऐसी चीज़ कहीं पर अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें। तो आपकी जो पोजीशन है वो इन 10 दिनों में स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। फिर अगर मैं देखूं कि 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक मैंने क्वीन ऑफ सोर्ड जो मेरे पास आया है कि आपके पास एयर एनर्जी, यानी कि दोनों कार्ड्स में जैसे लग रहे हैं कि एयर एनर्जी ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं हर चीज़ के बारे में, चाहे रिश्ते हों, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी नौकरी हो, कारोबार हो। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एयर एनर्जी इस महीने नज़र आ रही है। सोचें आपके माइंड में बहुत आती हुई नज़र आ रही हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव है, डबल माइंडेड हैं, तो आप किसी से मशवरा भी ले सकते हैं। तो अब मैं देखती हूँ आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए जो गाइडेंस आपको एंजल्स या यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए। न्यू लव का कार्ड है और अ न्यू पर्सन हैज़ स्टार्टेड योर रोमांटिक फीलिंग्स। अच्छा, हो सकता है इस मंथ में, क्योंकि ये न्यू लव का कार्ड है, तो हो सकता है इस मंथ में कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, या कोई न्यू पर्सन, कोई रिश्ता आ सकता है, कोई भी ऐसा कोई नया दोस्त भी बन सकता है। लव का मतलब ये नहीं होता कि पार्टनर ही हो, दोस्त भी हो सकता है कोई। तो इस हफ्ते आपके पास कोई ऐसी चीज़, कोई अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई नज़र आ रही है। आपकी जनरल गाइडेंस के लिए मेरे पास जो है, कीप चार्जिंग एंड डोंट टेक नो फॉर एन आंसर। ठीक है, इसमें ये आ रहा है कि आप
आप में जितनी एनर्जी है, जो अल्लाह की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से जो आप में एनर्जी है, चाहे काम के हवाले से हो, रिलेशनशिप के हवाले से हो, जितने भी आपके अंदर जो एनर्जी है उसको जो है आप सही डायरेक्शन में उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। और कोई भी आपके पास अगर सवाली बनकर आता है या कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, उसको फ़ौरन जो है वो नो नहीं कहा करें, मना नहीं किया करें, बल्कि उसको पहले देखा करें कि क्या वो आपके लिए बेहतर है, आपको सूट करती है या नहीं करती है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस और टैरो कार्ड्स एरीज़ के लिए। तो अब चलते हैं टॉरस की तरफ और देखते हैं टॉरस का ये मंथ दिसंबर का कैसा गुजरेगा। टॉरस के लिए मैं 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं इस मंथ में क्या रहेगी टॉरस की। कार्ड जो आए हैं नाइट ऑफ कप्स है, फिर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, द एम्प्रेस का कार्ड है। कार्ड बहुत पॉजिटिव है, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, लव लाइफ हो, नौकरी हो, जॉब हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो पैसे आपके इस मंथ में ज़्यादा जाते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी मुझे ये नज़र आ रही है, हो सकता है आपका कोई प्रपोज़ल आए, कोई रिश्ता आए, कोई ऑफ़र आए, कोई नया आपकी ज़िंदगी में आए। और हो सकता है कारोबार के लिहाज से आप जो हैं पार्टनरशिप किसी के साथ करें। तो अगर हम पहले 10 दिन देखें दिसंबर में तो ऑफ़र्स आती हुई नज़र आ रही हैं। फिर अगला जो 10 दिन है, पहले जो 10 दिन है उसमें ऑफ़र आ रही है, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो, आपका करियर हो या काम हो, बिज़नेस हो, कोई ऑफ़र आती हुई नज़र आ रही है। फिर अगर हम अगले 10 दिन देखें कि 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर का जो टाइम पीरियड है उसमें हो सकता है कोई पार्टनरशिप आपको ऑफ़र करे, रिश्ता आ सकता है, कोई कमिटमेंट करे। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो ये कमिटमेंट भी हो सकती है, या कोई ऑफ़र हो सकती है, कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फिर उसके बाद अगर मैं देखूं 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ नज़र आ रही है। आपने जो डिसीजन लिया है, जो आपने काम कर रहे हैं, या आपके रिलेशनशिप में काफ़ी चेंजेस और बेहतरीन होती हुई नज़र आ रही है। जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, जिस पॉजिटिविटी की तरफ आप चल रहे हैं, तो उसका मुझे रिज़ल्ट जो है वो नज़र आ रहा है। खुशियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। जो ख़वातीन इंतज़ार कर रही हैं प्रेगनेंसी का, तो उसके चांसेस मुझे इस टाइम पीरियड में आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब देखते हैं टॉरस के लिए लव लाइफ के, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको एंजल कार्ड्स। अट्रैक्शन, अच्छा अट्रैक्शन का कार्ड है और ये कार्ड कह रहा है कि आप अपनी एनर्जी से, अपनी पॉजिटिव एनर्जी से, और अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं पॉजिटिविटी अपनी लव लाइफ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, तो आप और अपने जो भी मोमेंट है, जो भी लम्हे अपने पार्टनर के साथ, जो अच्छे जो मोमेंट हैं, अगर उनको आप विजुलाइज़ करें और खुश हों, तो फिर आप वही एनर्जी अपनी ज़िंदगी में, अपनी लव लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं देखती हूँ जनरल गाइडेंस आपके लिए एंजल्स की क्या आ रही हैं। अच्छा, आपके लिए जो जनरल गाइडेंस है वो ये है, जो भी आप डिसीजन लेते हैं, जब कोई फ़ैसला करते हैं, सबसे पहले किसी और से मशवरा करने के बजाय आप ख़ुद से सवाल किया करें कि जो मैंने फ़ैसला लिया है, चाहे रिलेशनशिप का है, कारोबार का है, नौकरी का है, पैसों का है, हेल्थ का है, ट्रैवलिंग का है, सबसे पहले ख़ुद से सवाल किया करें कि क्या ये मेरा जो फ़ैसला है वो सही है या गलत है या क्या है। और सबसे पहले ख़ुद से पूछा करें, और आप ये ज़रूर सवाल किया करें कि ये जो डायरेक्शन है, क्या वो मुझे यूनिवर्स से या स्पिरिचुअलिटी से या रूहानियत से, क्या ये मुझे दूर कर रही है या मुझे उसके करीब कर रही है। तो ये सवाल ज़रूर किया करें ख़ुद से। जेमिनी के लिए मैं 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ और ओवरऑल आपकी एनर्जी चेक करूँगी कि इस महीने में आपके क्या क्या होने वाला है। कार्ड्स मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, द जस्टिस है और हैंगमैन है।
ये नहीं कि अगर पहले दिन 10 दिन में देखूं, 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर का जो टाइम पीरियड है उसमें मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ आपको मिलने वाली है। आप पैसा हो सकता है, कोई कमिटमेंट हो सकता है, रिलेशनशिप अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन 10 दिनों में जो आपने स्ट्रगल की थी, जो आपने मेहनत की थी, उसका मुझे फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, अपनी एनर्जी स्पेंड की है, अपने काम में बहुत टाइम स्पेंड किया, एनर्जी स्पेंड की है, तो इन 10 दिनों में आपको उसका फल अल्लाह ताला, डिवाइन यूनिवर्स आप पे आप भरोसा करें, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। फिर द जस्टिस का कार्ड है, ये 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर का जो टाइम पीरियड है वो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ फ़ैसले ले रहे हैं आप कि मुझे क्या करना चाहिए। कुछ ऐसे फ़ैसले ले रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो अनबैलेंस चीज़ें हैं उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, रिलेशनशिप में अगर अनबैलेंस है, पैसों में बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो कुछ ऐसे फ़ैसले लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। फिर अगर मैं देखूं कि 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर का जो टाइम पीरियड है उसके लिए हैंगमैन आया है और वो ये कह रहा है कि चीज़ें कुछ टाइम के लिए हैंग हो जाएंगी। हो सकता है ये जो सिचुएशन चल रही है कोरोना की वजह से, इस वजह से भी चीज़ें काफ़ी मुझे लग रहा है कि डिले होंगी, लोगों की पेमेंट्स या करियर या जॉब्स या काम, कुछ इस तरह की चीज़ सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। तो अब देखते हैं जेमिनी के लिए एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी रिलेशनशिप के लिए। तो आपके लिए आया है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। अच्छा, आपके लिए कार्ड आया है, अच्छा आपको अटेंशन की ज़रूरत है, मतलब आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे केयरफुल होने की ज़रूरत है जो आपकी लाइफ में जो हर्डल्स जो क्रिएट कर रहे हैं लोग, या कुछ ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं या प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आपको उसको देखना है और क्यों हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। तो इन चीज़ों का आपको रीज़न मालूम करने की बहुत ज़रूरत है। जनरल गाइडेंस आई है, आई एम द एंजल ऑफ मैरिज एंड आई एम असिस्टिंग यू राइट नाउ। तो ये मंथ काफ़ी लोगों के लिए शादी और मैरिज का मंथ भी होगा। और ये कार्ड जो आया है और एंजल कह रहा है कि आई एम द एंजल ऑफ मैरिज, यानी कि आपका जो शादी का जो टाइम है वो ये पीरियड अगर आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो ये पीरियड जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप शादी का डिसीजन ले सकते हैं, या अगर आप शादी हो सकता है आप इस मंथ में अपनी फैमिली में किस शादी की में शिरकत करें। अच्छा जी, कैंसर के लिए मैं 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ और देखेंगे कैंसर की इस मंथ में, यानी कि दिसंबर के मंथ में एनर्जी कैसी रहेगी। कार्ड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, द डेथ का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स आया है। तो हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए ये मंथ जो है दिसंबर में ट्रैवलिंग हो सकती है। अब वो लोकल ट्रैवल भी हो सकता है, हालांकि सिचुएशन तो ऐसी है कि लोग अवॉइड ही करते हैं इस सिचुएशन में, कोरोना की सिचुएशन में ट्रैवल करना, लेकिन फिर भी ट्रैवलिंग मुझे नज़र आ रही है। अच्छा, चीज़ें जो हैं हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें, यानी कि 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर का जो टाइम पीरियड है उसमें ये नज़र आ रहा है काफ़ी चीज़ें आपसे क्लियर होंगी। यानी कि जो बहुत सारी इनडिसाइसिव चीज़ें थी, जो आपने फ़ैसले किए थे, यहाँ वेट किया था कि क्या होगा नहीं होगा, तो उसकी क्लियरेंस मुझे नज़र आ रही है इस मंथ में। आपका माइंड जो है वो क्लियर होगा, या ख़ुद ब खुद चीज़ें आपके सामने जो हैं वो आती हुई नज़र आ रही हैं। जो चीज़ें जिनका आप इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ें क्लियर होंगी कि जॉब मिलना है नहीं मिलनी है, फाइनेंसेस कैसे होंगे, रिलेशनशिप शादी होगी नहीं होगी, तो चीज़ें जो कुछ ना कुछ जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। फिर डेथ का कार्ड भी आया है। 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर का जो है ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड हो सकता है, कुछ नई चेंजेस आ सकती हैं, रीजनरेशन हो सकती है, पुराने काम हो सकता है आप दोबारा
उनको दोबारा से करने की आपने फ़ैसला किया हो, तो इस टाइम पीरियड में आप पुरानी चीज़ें दोबारा करें, या कुछ नए काम आप पकड़ लें। कोई नए प्रोजेक्ट्स होते हैं या कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कोई नया इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है। फिर 21 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर में मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी अपने काम को लेके बहुत डिवोटेड होंगे, और अपने रिलेशनशिप को लेकर मुझे से लग रहा है कि आपके दिल में बहुत प्यार मोहब्बत है अपने पार्टनर के साथ, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो अगर इस टाइम पीरियड में जो है 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर में अपना प्यार जो है अगर जिससे करते हैं आप, तो एक्सप्रेस ज़रूर करें। अब मैं देखती हूँ आपके लिए, कैंसर वालों के लिए, रिलेशनशिप के लिए आपको क्या गाइडेंस आ रही है। एंजल कार्ड्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। यू डिज़र्व लव। देखें, आप डिज़र्व करते हैं लव, यानी कि आपको प्यार डिज़र्व करते हैं। यू आर लवेबल, यानी आप जो भी लोग डिसअपॉइंट होते हैं, लोग पार्टनर आपको अच्छे नहीं मिलते हैं, चीट कर लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, इंसान मायूस हो जाता है कि पता नहीं मेरी लाइफ में क्या होगा, रिश्ता नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, हो सकता है मुझ में ही कोई खामी है, प्रॉब्लम्स हैं, क्यों मेरे साथ मेरा ब्रेकअप हो जाता है, क्या है। तो आपको मायूस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है बिल्कुल, आपको एंजल्स कहते हैं, गाइड कर रहे हैं कि यू डिज़र्व लव। अच्छा, जर्नल गाइडेंस के लिए है अच्छा, ये कार्ड आपको कह रहा है टू हेल्प हील दिस सिचुएशन, यानी कि आप जिस भी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, चाहे अच्छी है बुरी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, चाहे आपका कारोबार है, रिलेशन है, जो भी है, उसको थोड़ा टाइम दें, उसको थोड़ा स्पेस दें, उसको हील होने दें खुद ब खुद, यानी कि यूनिवर्स की तरफ से उसको खुद ब खुद हील होने दें। और जो आपका दूसरा जो इंसान है, चाहे आपका पार्टनर है, चाहे वो लव पार्टनर हो, आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, या आपका कोई कारोबारी पार्टनर हो, उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू आप सुने, सुकून से रिलैक्स होकर कि वो क्या चाह रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपनी ना सुने, अपनी ना चलाएं, बल्कि उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की आपको ज़रूरत है। अच्छा जी, लियो के लिए मैं 3 कार्ड्स पहले तो निकालूंगी और चेक करूंगी इस मंथ में लियो की एनर्जी क्या कह रही है। तो 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर में मुझे लग रहा है कि आपको फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, यानी कि स्पेशली अपने रिलेशनशिप का जो कार्ड आया है, मैं 3 कार्ड मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स है, द एम्प्रेस है, फिर व्हील ऑफ फॉर्चून है। चाहे आपका काम हो, कारोबार हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपको पार्टनर हो, आपकी फैमिली हो, फोकस बहुत करें। आपको फोकस की बहुत कमी है, आप किसी एक काम में लग जाते हैं तो दूसरी काम को भूल जाते हैं, तो फोकस करने की ज़रूरत है। सारे जो भी आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रखते हैं, चाहे आपका दोस्त हो, लवर हो, उसको भी ना भूलें, उसको भी अपनी जो है इसको भी इम्पॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि अपने इंट्यूशन को जो है फॉलो करें। आपका इंट्यूशन इस मंथ में काफ़ी जो है वो तेज़ रहेगा, तो आपको अपनी जो भी इंट्यूशन आपको कह रहा है उसको जो है फॉलो करें। एम्प्रेस का कार्ड पे है 11 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर में मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है। जो आपने काम किया था, जो आपने इतनी एनर्जी उसमें दी, उसमें आपने एफ़र्ट की, उसका मुझे टाइम पीरियड आ गया है। 11 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर ग्रोथ का पीरियड है। सक्सेस नज़र आ रही है, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। फिर ये जो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट करने का वेट कर रही हैं तो इस पीरियड में उनका टाइम पीरियड है कि वो एक्सपेक्ट कर सकती हैं। फिर 21 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के जो टाइम पीरियड है वो एक मिला जुला रहेगा, अप्स एंड डाउन्स रहेंगी, और आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं उनका भी आपको ख्याल करना है, जो जेलस होते हैं, हसद करते हैं, नेगेटिव एनर्जी है, और उनकी नेगेटिव एनर्जी से आपको काफ़ी आपकी ज़िंदगी, आपका कारोबार मुतासर हो सकता है। फिर आप नए चांसेस लें, जो भी आपको चांस मिलता है अल्लाह की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, उसको जो है वो जाने नहीं दें।
अब देखते हैं लियो के लिए एंजल लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, आपको गाइडेंस क्या दी जा रही है। ओह, सेम कार्ड आया है, यू डिज़र्व लव, यानी कि आप लव जो है, प्यार मोहब्बत डिज़र्व करते हैं। अगर आप मायूस हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं आपके, या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं कि क्या है, मुझ में ही कोई ख़ामी है, बार बार इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको प्यार देगा, जो भी आप चाहते हैं वो आपको देगा। अब देखती हूँ जनरल गाइडेंस जो है वो आपके लिए क्या आ रही है। ओके, यू हैव अ स्पेशल बॉन्ड विद एनिमल्स, योर पेट्स ऑन अर्थ एंड हेवन आर वॉच्ड ओवर बाय एंजल्स। अच्छा, आपको आपके एक अल्लाह की तरफ से, एक डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से जो है आपको एक जानवरों से, एनिमल से जो है वो एक बॉन्डिंग है आपकी, और आपको उनसे प्यार करना चाहिए। तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। अगर कोई जानवर ज़ख्मी है या कोई उसको खाना खिला सकते हैं, या किसी तरीके से भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में आपके लिए स्पेशल गाइडेंस आई है कि जानवरों का ख़याल रखें, उनको खाना दें, या कोई भी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, मैं देख रही हूँ वर्गो का 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी, और वर्गो की एनर्जी इस मंथ में कैसी रहेगी, फाइनेंशियली, लव लाइफ, सब कुछ मैं ओवरऑल देख रही हूँ। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं, फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, विद द लवर्स का कार्ड है। इस मंथ में कुछ लोगों की शादी का भी इम्कान मुझे नज़र आ रहा है। पैसों में थोड़ी सी रुकावट नज़र आ रही है। 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर का जो टाइम पीरियड है, चीज़ें अटकी हुई नज़र आ रही हैं या स्लो मूवमेंट नज़र आ रही है। आप तो भरपूर तैयारी के साथ हैं, लेकिन पैसा जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, पेमेंट्स नहीं मिल रही हैं। कोशिश आपने जितनी आपको कोशिश करनी थी वो कर ली है, लेकिन पैसा आपके पास जो है वो स्लो आता हुआ नज़र आ रहा है, पैसे की कमी नज़र आ रही है मुझे, तो इसकी वजह से थोड़ी परेशानी वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। लेकिन अब मैं आपको जो अगला कार्ड है 11 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि जिस पैसा जो रुका हुआ था या स्टक था, वो इन दिनों में आपके पास, आपका पैसा आपके पास आ जाएगा। ये कार्ड कम्युनिकेशन का भी होता है। अगर आपकी काफ़ी कुछ दिन से, 1 हफ्ते से 10 दिन, 15 दिन से अगर आपकी कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ जो है वो स्टक है और कोई बात नहीं हुई, ब्रेकअप हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि इन डेट्स में 11 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर का जो टाइम पीरियड होगा, आपकी कम्युनिकेशन उसके साथ बहाल हो जाएगी। फिर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है एंड ऑफ मंथ, यानी कि 28 दिसंबर और 31 दिसंबर। अब मुझे लग रहा है कुछ लोगों के पास रिश्ते भी आएंगे, शादी होगी, आपकी लव लाइफ में काफ़ी बेहतरी होगी, रिलेशनशिप आपका अच्छा होगा, और मुख्तलिफ़ ऑप्शंस आपके पास आएंगी, मुख्तलिफ़ चॉइसेस आपके पास आएंगी। अब देखती हूँ वर्गो के लिए एंजल कार्ड्स जो हैं वो क्या गाइड कर रहे हैं। लियो है, वर्गो है, वर्गो है ना। अच्छा, लव लाइफ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है वर्गो के लिए। रिलीज़ योर एक्स, यानी कि ओके, क्लियर योर एनर्जी। अगर आप किसी के इंतज़ार में हैं और वो काफ़ी टाइम से आपके पास नहीं आया है, कांटेक्ट नहीं हो रहा है, आपका पास्ट कोई पार्टनर है, आपका एक्स है, जो भी है, उसके साथ उसको आप भूल जाएं, लेट गो करें, उसको मूव ऑन हो जाएं। उसकी एनर्जी जो है, आपने इतना ज़्यादा सोचा है कि उसकी एनर्जी जो है वो आपको बहुत इफ़ेक्ट कर रही है, नेगेटिव इफ़ेक्ट कर रही है, तो उसको रिलीज़ करें, उसको भूल जाएं, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएँ। अब मैं जनरल गाइडेंस देख लेती हूँ आपके लिए क्या है इस हफ्ते की। हैव फेथ एंड होप because there is something positive and new on the okay। अच्छा, हैव फेथ यानी कि आपको भरोसा करना है, होप्स रखनी है, पॉजिटिव होप्स रखनी है, उम्मीदें अच्छी रखनी हैं, क्योंकि
क्योंकि देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव, यानी कि कुछ पॉजिटिव आपके पास आने वाला है, और जो आपको नज़र नहीं आ रहा, अभी शायद ज़ाहिर नहीं हुआ, जो चीज़ें आपको जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो कुछ अरसे के बाद आप पर ज़रूर आपको नज़र आएंगी, फ़ील होंगी। लेकिन आपको जो है अगर आपने भरोसा रखा यूनिवर्स पे, अल्लाह ताला पे, गॉड पे भरोसा रखा, तो आप पॉजिटिव सारी चीज़ें होंगी। तो अब हम आते हैं लिब्रा की तरफ, और लिब्रा की एनर्जी चेक करते हैं दिसंबर में कैसी रहेगी। 3 कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ ओवरऑल आपकी एनर्जी के, आपके रिलेशनशिप, बिजनेस वगैरह सब मैं देख रही हूँ। तो कार्ड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और हैंगमैन। कार्ड्स मिले जुले हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। मुझे लग रहा है 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर का जो टाइम पीरियड है उसके लिए मुझे बर्डन, स्ट्रेस नज़र आ रहा है। हो सकता है चीज़ें चल भी रही हूँ, आ भी रही हूँ, पैसा भी आ रहा है रिलेशनशिप, लेकिन फिर भी मुझे स्ट्रेस नज़र आ रहा है, बर्डन नज़र आ रहा है, बोझ मुझे नज़र आ रहा है। ये बोझ जिम्मेदारियों का भी हो सकता है, यानी कि कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो ये लग रहा है कि अब आप बहुत थक गए हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते निभाते, या ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो पूरी तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है चीज़ें रह जाती हैं। और आप एक मुझे एयर एनर्जी भी नज़र आ रही है, यानी कि आप सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। तो काम का स्ट्रेस भी हो सकता है, बर्डन हो सकता है, यानी कि हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपके पास काफ़ी सारा काम आए। फिर अगर 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर की मैं बात करती हूँ, तो मुझे लग रहा है कि स्टेबल, ठीक है बर्डन तो हो गया, लेकिन इस टाइम पीरियड में अब आपकी स्टेबिलिटी का टाइम है। पैसा भी है, रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, और स्टेबिलिटी भी है, ग्रोथ भी है, हैप्पीनेस भी है, फर्टिलिटी भी है, यानी कि चीज़ें आगे आगे सक्सेस की तरफ चल रही हैं। चाहे आपका रिलेशनशिप हो, कारोबार हो, काम हो, यानी सक्सेस की तरफ चल रही हैं। आप ख़ुद अपनी जो आपकी जो सलाहियतें हैं उनको आप मनवा रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड है, यानी कि 21 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर चीज़ें डिले होंगी आपकी, तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है। कुछ चीज़ें, कारोबार हो सकता है, कोई पेमेंट्स डिले हो सकती हैं, या अगर आप किसी रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं, कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो भी मुझे वहाँ से चीज़ें डिले होती हुई नज़र आ रही हैं। और अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए आपको एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि लिब्रा के लिए जो कार्ड आया है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव कार्ड बहुत अच्छा है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग, फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस, यानी कि आपको पॉजिटिव सोचना है। आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग होगी, आपकी पॉजिटिव जो सोच होगी, उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में रोमांस अट्रैक्ट करेंगे, अपनी लव लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पॉजिटिव सोच नहीं होगी, नेगेटिव होगी, तो ऑब्वियसली आप वही एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको अपनी लव लाइफ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव सोचना है। अब जर्नल गाइडेंस के लिए मैं देख रही हूँ कार्ड। जनरल गाइडेंस के लिए आया है, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ हार्म, द वर्स्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, आई आस्क यू टू रिलैक्स एंड फील सेफ। अगर आप ये कार्ड जो है वो एंजल आपको कह रहे हैं कि आप जो हैं बहुत सेफ़ हैं और प्रोटेक्टेड हैं। जो भी आपकी लाइफ में, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, हम जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग्स की हैं या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, अब आप उससे सेफ़ हैं और आप प्रोटेक्टेड हैं, और आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी जो बुरी चीज़ें, जो वर्स्ट चीज़ें हैं, वो अब पीछे रह गई हैं। और अब आप रिलैक्स हो जाएं और अपने आप को सेफ़ और प्रोटेक्टेड समझें,
और आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है उन नेगेटिव लोगों से, उन नेगेटिव एनर्जी से। अब आप उन चीज़ों को आपने पीछे छोड़ दिया है। तो स्कॉर्पियो के मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ दिसंबर के मंथ के। 3 कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ और देखती हूँ स्कॉर्पियो की एनर्जी कैसी रहेगी। पहला जो कार्ड आप देख सकते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, द लवर्स का कार्ड है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस मंथ में यानी कि 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर में पेमेंट्स हो सकता है आपकी रुक जाएं, या कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है जो आपको सूट ना करे। तो आपको बहुत केयर करनी है कि आपको किसी चीज़ का नुकसान ना हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर नुकसान का अंदेशा नज़र आ रहा है। तो आपने जो भी फ़ैसला करना है, जो भी डिसाइड करना है, बहुत केयरफुली और सोच समझ के करना है, चाहे वो रिलेशनशिप का हो डिसीजन या कारोबार का हो, इन्वेस्टमेंट का हो। तो आपने बहुत सोच समझ के कोई फ़ैसला करना है। फिर मुझे 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर मुझे लग रहा है कि आप चीज़ें काफ़ी तेज़ रफ्तारी से होंगी। काम हो, बहुत सारी काम आपके पास आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं, या मुलाकातें काफ़ी लोगों के साथ मुझे नज़र आ रही हैं। मीटिंग से, कारोबार से रिलेटेड हो सकते हैं, या लोगों के साथ मुझे सोशलाइजिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं, ट्रैवलिंग भी हो सकती है। फिर 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक शादी का भी कार्ड मुझे नज़र आ रहा है। फिर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पास चॉइसेस आएंगी, रिश्ते मुख्तलिफ आ सकते हैं, या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, मुख्तलिफ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसे काम हैं, शादी का कोई काम हो सकता है, घर में कोई इवेंट हो सकता है, कोई या आपके ऑफिस में कोई ऐसा इवेंट या कोई गैदरिंग, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। तो अब देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए क्या एंजल कार्ड्स जो हैं वो गाइडेंस दे रहे हैं। मैंने ऑरिकल कार्ड्स में से आपके लिए एक कार्ड निकालूंगी। कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड है, और ये कार्ड कह रहा है योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजिंग हेल्प ब्रिंग योर टुगेदर। यानी कि आपके जो दुआएं हैं, आपके प्रेयर्स और अफर्मेशंस, आप अफर्मेशंस जो भी आप कहेंगे या लिखेंगे या आप इमेजिन करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, और हमेशा जब भी आप इमेजिन करते हैं अच्छा पॉजिटिव किया करें और हैप्पीनेस का किया करें कि अपने पार्टनर के साथ अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी तरीके से गुजार रहा हूँ या गुजार रही हूँ, बहुत खुशियाँ मिल रही हैं, और जैसा आप चाहते हैं, जैसे आपकी डिज़ायर है, उस तरीके से जो है वो विजुलाइज किया करें। अब जनरल गाइडेंस स्कॉर्पियो के लिए क्या आ रही है? विक्ट्री यू डिज़ायर इज़ कमिंग टू फ्रूटेशन, कीप अप द गुड वर्क। यानी कि सक्सेस मिलेगी, इस मंथ में विक्ट्री मिलेगी, तो आपको खुश होना चाहिए, और जो भी आपने काम किया है उसका आपको फल मिलेगा, फ्रूट मिलेगा, और हो सकता है आपको वहाँ पे आपकी वर्क प्लेस पे अप्रिशिएट करें लोग। ठीक है, तो ये था स्कॉर्पियो। और अब चलते हैं सेजिटेरियस की तरफ, लेकिन सेजिटेरियस की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप देख सकते हैं ये जो लिंक आ रहा है, जिन लोगों का स्टार सेजिटेरियस है वो इस लिंक पर क्लिक करें और अपनी रीडिंग देख सकते हैं, पूरे मंथ की रीडिंग। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मैं चेक कर लेती हूँ। पहला कार्ड है और सेकंड कार्ड और थर्ड कार्ड। कार्ड्स में आपको दिखा देती हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ कप्स है और 6 ऑफ वॉन्ड्स है। नेगेटिव भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं। तो 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर का जो टाइम पीरियड होगा उसमें आपको स्ट्रेस बर्डन हो सकता है, इसमें आपको हेल्थ इशू भी हो सकता है, तो आपने बहुत ख्याल करना है। ज़िम्मेदारियों का बोझ मुझे काफ़ी महसूस हो रहा है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा के थक गए हैं। एक वक्त आता है इंसान थोड़ा सा फेडअप भी हो जाता है, थक भी जाता है, या लड़ाई झगड़ों से फेडअप होते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ परेशानियां उनसे बहुत ज़्यादा तंग आ गए, फेडअप हो गई, आखिर ये कब तक चीज़ें चलती रहेंगी। तो आप बहुत ज़्यादा इसमें घिरे हुए नज़र आ रहे हैं, बोझ की तरह आपको लग रहा है।
मुझे लग रहा है कि 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर का जो टाइम पीरियड होगा उसमें मुझे लग रहा है कि आप अपने काम पे बहुत फोकस करेंगे और अपनी फैमिली पर, अपने पार्टनर पे भी काफ़ी फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको टाइम दे रहे हैं, उनको अपनी एनर्जी दे रहे हैं, डिवोटेड होते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 31 दिसंबर तक मुझे लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोग बाहर से लोग आएँ, अगर लॉन्ग डिस्टेंस से बाहर से कोई ट्रैवलिंग का भी मुझे नज़र आ रहा है कि कोई रिलेटिव आपके पास आ जाए, कोई दोस्त आपके पास कोई ऐसा नज़र आ रहा है। हो सकता है अगर आप कहीं पर रहते हैं और ट्रैवल में हैं इस वक्त, तो हो सकता है ये टाइम ऐसा हो कि आप अपने घर वापस आ जाएँ। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो आपने काम किया है, कोई नौकरी की है, बिज़नेस किया है, उसमें सक्सेस नज़र आ रही है इस टाइम पीरियड में। तो स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है, आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी डीप रूटेड है। और यहाँ पर मुझे शादी भी, जिन लोग शादी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड उनके शादी के लिए भी है। अब मैं देखती हूँ आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए एंजल्स जो हैं आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा था कि शादी का टाइम पीरियड है, तो कार्ड भी आया है एंगेजमेंट। ओके, जो लोग कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि हमें कमिटमेंट उनके साथ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो बिल्कुल आपको कमिटमेंट करनी चाहिए। ये मंथ जो है वो कमिटमेंट का है, एंगेजमेंट का है, हैप्पीनेस का है, खुशियों का है, तो उसको आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो अब मैं देखती हूँ चैनल गाइडेंस आपके लिए एंजल्स क्या दे रहे हैं। योर इमोशंस आर हीलिंग। अच्छा, लोगों को माफ़ कर दें, गुस्सा ख़त्म कर दें। अगर आप गुस्सा ख़त्म करेंगे, लोगों को माफ़ कर देंगे, तो आप ख़ुद भी हील होंगे। ये नहीं होगा कि लोगों को माफ़ करने से उन पे असर पड़ेगा, बल्कि आप पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपके इमोशंस भी हील होंगे, आप ख़ुद हील होंगे, आप ख़ुद जो हैं वो रिलैक्स फ़ील करेंगे। तो जिन लोगों ने जो भी आपके साथ कुछ किया है, तो उनको माफ़ कर दें, ठीक है। एक्वेरियस के दिसंबर के लिए मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी और उनकी एनर्जी चेक करूंगी, ओवरऑल उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। कार्ड्स में आपको दिखा देती हूँ। हेरोफेंट का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड है, 5 ऑफ कप्स है, और कार्ड्स हमेशा मिले जुले हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। मुझे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कहीं से आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। फिर हेरोफेंट का कार्ड शादी का भी होता है, एक्वेरियस की शादी हो सकती है, स्पेशली 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर का जो टाइम पीरियड है। जो लोग जिन लोगों ने प्लान किया है या कुछ प्लान कर रहे हैं शादी के लिए, तो ये टाइम पीरियड उनकी शादी को सूट करता है, उनके लिए अच्छा और लकी रहेगा। यहाँ पर मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। फिर मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप आहिस्ता आहिस्ता आप पे बहुत मैच्योरिटी आ रही है। आप बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि आप में एक फ़ेथ वाला जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो इस वजह से आप में अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेसिंग्स आपके पास, आपके साथ हमेशा जो हैं आपके रहेंगी। अच्छा, 11 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर का जो टाइम पीरियड है, चीज़ें थोड़ी सी स्लो होती हुई नज़र आ रही हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस नज़र आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, लेकिन शायद वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको सूट ना करें। इस वजह से मुझे मामलात जो हैं उनमें थोड़ी सी ब्रेक नज़र आ रही है, मामलात रुके हुए नज़र आ रहे हैं। फिर आप, मुझे से लग रहा है कि सेहत भी, आपकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट कर सकती है। तो आप अपनी सेहत का ख़याल रखें, क्योंकि ये कार्ड इलनेस का है, सिकनेस का है। तो हो सकता है आपकी सेहत इस टाइम पीरियड में 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर में आपकी सेहत भी मुतासर हो सकती है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ टाइम के लिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सेपरेशन हो सकती है, कोई छोटा ब्रेकअप हो सकता है, बातचीत बंद हो सकती है, या अगर कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो ये कार्ड मुझे डिवोर्स का भी नज़र आता है। तो हो सकता है डिवोर्स हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। कोई नाराज़गी हो सकती है, हो सकता है आपकी तरफ से नाराज़गी हो, या आपके पार्टनर की तरफ से नाराज़गी हो, या आप किसी प्रोजेक्ट
अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे, तो हो सकता है इस मंथ में आपको वो ना मिले। अब मैं एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस देखती हूँ कि आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस दे है। सोलमेट, ओके, इस मंथ में अगर आपको किसी के साथ आप मिलते हैं या किसी के साथ मीट करते हैं या किसी के साथ बात करते हैं या आपका कोई रिश्ता आता है, तो मैं ये कहती हूँ, कार्ड आपको कह रहा है कि वो आपका सोलमेट होगा। अच्छा, तो जनरल रीडिंग के लिए कार्ड्स जो आए हैं, कार्ड्स जो हैं वो मेरे गिर भी गए हैं, दोबारा से मैं शफल कर लेती हूँ। जनरल रीडिंग के लिए आपके पास आया है, आई एम इन द एंजल ऑफ पीस, आई ब्रिंग यू नो स्मूदर रोड अहेड। अच्छा, आपकी लाइफ में आपको पीस की बहुत ज़रूरत है, तो आप ऐसा कोई काम करें, कोई ऐसी चीज़ करें कि आपको मेंटल पीस आपको मिले। कुछ भी कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो पीस आपके लिए, पीसफुल माइंड होना जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप पीसफुल होंगे तो आप काम पे भी फोकस कर सकेंगे, रिलेशनशिप पे भी फोकस कर सकेंगे। तो ये था एक्वेरियस, और अब चलते हैं पाइसेस की तरफ और देखते हैं पाइसेस का ये दिसंबर कैसा गुजरेगा। कार्ड्स मैं शफल करती हूँ पाइसेस के लिए। तीन कार्ड्स मैं निकालूंगी और ओवरऑल दिसंबर के मंथ में पाइसेस की एनर्जी कैसी रहेगी। पाइसेस के कार्ड्स मैं दिखा देती हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है और 7 ऑफ सोर्ड्स है। यानी कि पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, कुछ इंतज़ार के कार्ड भी हैं। मुझे लग रहा है 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक कुछ लोगों के लिए वेटिंग का कार्ड है, यानी कि जो उन्होंने काम किया था उसका रिज़ल्ट आने का कार्ड है। बल्कि इस मंथ में थोड़ा सा डिले होंगी चीज़ें और आप कंफ्यूज होंगे कि अब क्या करना चाहिए, ये न्यूज़ मुझे नहीं मिल रही, काम मेरा बन नहीं रहा, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है, वेटिंग पे चला जाता है, इंतज़ार पे चला जाता है। लेकिन इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा, फिर आपको न्यूज़ आएगी, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्टली इसके बाद जो है न्यूज़ का कार्ड है। 11 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर में आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, चाहे रिलेशनशिप हो, नौकरी हो, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हो, फाइनेंसेस हो, जो भी, या ट्रैवलिंग हो, उसकी न्यूज़ आपके पास आती हुई मुझे नज़र आ रही है। रिश्ता भी आता हुआ हो सकता है, अगर आप किसी रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हो तो ये जो टाइम पीरियड है इसमें कोई ख़बर आपके पास आ रही है। फिर 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर का जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है। हो सकता है कोई लॉस हो, तो आपको बहुत सोच समझकर कोई फ़ैसला करना है। कोई कारोबार में मुझे कोई नुकसान का अंदेशा है, तो आप बहुत केयरफुली, आपने कहीं पे अगर पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट की है या बैंक से लोन लिया है या किसी को पैसे उधार ले रहे हैं, तो कंफर्म करें, डॉक्यूमेंटेशन करें कि पैसे आपके पास वापस आएँ। अच्छा, ये कार्ड अब चोरी का कार्ड भी हो सकता है, तो आपको ख्याल रखना है कि आपकी कोई चीज़ जो है वो चोरी ना हो। तो अब देखती हूँ मैं पाइसेस के लिए एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं, आपकी लव लाइफ के लिए आपको क्या गाइड कर रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। अच्छा, इसमें आया है कि आपके दिल में जो भी बातें हैं और आपको जो अभी आपके दिल में फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने पर्सन के लिए जो भी फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस करें, उससे बात करें। यानी कि आपको बात करने की, कम्युनिकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं या नहीं हैं या जो भी हैं वो डिस्कस करने की बहुत ज़रूरत है, तो आपको डिस्कस ज़रूर करना है। और अब मैं देखती हूँ जनरल गाइडेंस आपके लिए एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। अच्छा, टेक एक्शन एंड योर नीड टू ट्रस्ट योर गट एंड लविंगली असर्ट योरसेल्फ। अच्छा, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपने बहुत सोच लिया, बहुत इंडिसाइसिव भी हो गए, लोगों से मशवरे भी कर लिए, लेकिन अब जो भी आप चाहते हैं, जो भी असलियत है, जो भी आपके, जो अल्लाह ताला ने, गॉड ने आपके लिए जो रखा है,
जो सोचा है, जो प्लान किया है, जो आपकी लक में है, उसके आप बहुत करीब हैं। ये नहीं कि हो सकता है आप अपनी कामयाबी के बहुत करीब हैं, हकीकत के बहुत करीब हैं, तो आप सिर्फ सोचें नहीं, सिर्फ प्लान नहीं करें, बल्कि आप अब एक्शन लें। अब आपको एक्शन लेने का टाइम आ गया है। तो ये था पाइसेस की रीडिंग। दिसंबर पाइसेस का कैसा रहेगा और आपके तमाम ज़ोडिएक साइंस जो है दिसंबर में आपके लिए क्या क्या होने वाला है। आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।